बांग्लादेश के अंदर सबसे पहली बात लिखोगे, फेलियर्स की बात कर रहा हूँ। 1971 की वॉर में बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश जैसे ही हमसे अलग हुआ तो आप बताओगे कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बना, और किसकी मदद से बना? इंडियन इंटरफेरेंस की मदद से बना। पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा, और पाकिस्तान को इस बात पे बुरा लगा कि भाई हमारे मामलात के अंदर ये लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान फेल्ट बीट्रेड बाय द लॉस ऑफ इट्स ईस्टर्न प्रोविंस, क्रिएटिंग डीप रिजेंटमेंट, initial refusal to recognize Bangladesh, delayed diplomatic normalization, and long lasting bitterness, preventing early reconciliation between the two nations. तो पहली चीज़ आप ये बात बताओगे कि 1971 की वॉर के अंदर बांग्लादेश साहब जो है वो इंडिपेंडेंट बन गए, और आप ये बात बताएंगे कि पाकिस्तान को बहुत इस बात से बुरा लगा। जब पाकिस्तान को बहुत सारा बुरा लगा तो आप बताओगे इनिशियल रिफ्यूजल टू रिकग्नाइज बांग्लादेश, डिलेड डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन, एंड लेफ्ट लॉन्ग लास्टिंग बिटरनेस। तो जो हमारे जो इनिशियल स्टेजेस पे जो मसले थे उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। सही है, तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं थे क्योंकि वो हमसे अलग हो गए। हम उनकी अलग होने पे खुश नहीं थे सर, फिर हम बहुत खुश थे। मजाक कर रहा हूं बेटा, हम खुश नहीं थे, बहुत खुश भी नहीं थे, हम नाराज़ थे कि भाई आप हमें क्यों छोड़ कर जा रहे हो। दूसरी चीज़, विदड्रॉल फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। जैसे ही हमारे पास ब्रिटेन ने रिकग्नाइज करा बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश को और गुस्सा आया, और आप बताओगे कि उनके दिल में हमारे लिए नफरतें पैदा होना शुरू हो गई। डिस्प्यूट्स ओवर शेयर्ड एसेट्स एंड नॉन बंगालीज। आप बताओगे आफ्टर सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे ओवर फाइनेंशियल एसेट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन बंगालीज इन बांग्लादेश। तो आप बताओगे पाकिस्तान 1974 नेगोशिएशंस विद शेख मुजीबुर रहमान फेल्ड, लीविंग टेंशंस अनरिजॉल्व, हैम्परिंग ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, एंड क्रिएटिंग सेंसिटिव ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, जी बोलें। सर सवाल ये है कि मुझे आप ये बात बताएं कि इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश एंड इनिशियल हॉस्टिलिटी, ये शुरू में हमारे से वो अलग हो गए सर, हम क्यों उनसे नाराज़ थे? बेटा उन्होंने इंडिया की मदद ली थी और वो हमसे वॉर इंडिया की मदद लेकर जीते थे, तो हम उनसे नाराज़ थे, हम उनसे खुश नहीं थे। दूसरी बात ये है कि सर हमने कॉमनवेल्थ छोड़ दिया, किसकी रिकग्निशन पे छोड़ दिया? कॉमनवेल्थ ने रिकग्नाइज करा बांग्लादेश को एज ए सेपरेट कंट्री, हमने गुस्से में ही छोड़ दिया। थर्ड, उनको शेयर्ड एसेट्स जितने भी मिले वो ऐसे मिले कि अगली दफ़ा उन्होंने हमसे मांगने की वो ही नहीं करी, बोला भाई आप अपने पास ही रखो। 1974 में बहुत ही घटिया एसेट्स मिले, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब है। सर रिलेशन कभी तो अच्छे हुए होंगे, बिल्कुल। 1974 में जब आपकी सेकेंड ओआईसी लाहौर के अंदर हो रही थी, तो इसकी वजह से आप बताएंगे कि उसमें शेख मुजीबुर रहमान को इनवाइट किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान साहब आए हमारे पास, दिस ईज द ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी, रीस्टोर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, स्ट्रेंथन द मुस्लिम सॉलिडारिटी, एंड इम्प्रूव्ड पाकिस्तान्स इंटरनेशनल इमेज। द रिकग्निशन लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर कॉपरेशन। तो पाकिस्तान ऑफिशियली रिकग्नाइज बांग्लादेश इन 1974 एट द ओआईसी मीटिंग। हमने उनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज कर लिया। पहले हमारा फड्डा इस बात पे चला था, हमने रिकग्नाइज क्यों करा, हमने छोड़ दिया कॉमनवेल्थ। हम भी उल्टी खोपड़ी हैं, दिमाग पहले घुमा हुआ था, दिमाग शार्ट हुआ हुआ था, तो हम किसी को मानने को तैयार नहीं थे। अब हमने उनको बोला ओहो, शेख मुजीबुर रहमान, शेख चिल्ली, पाकिस्तान ऑफिशियली रिकग्नाइज बांग्लादेश इन 1974 एट द ओआईसी मीटिंग इन लाहौर। This eased the years of hostility, restored diplomatic relations, strengthened Muslim solidarity, and improved Pakistan's international image. दूसरी बात, एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स। 1975 के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के एम्बेसडर्स चेंज होते हैं। आप बताएंगे इनके प्राइम मिनिस्टर थे खंदाकर मुश्ताक साहब, और बाय 1986 हमारा जो ट्रेड था वो अच्छा खासा बढ़ चुका था। दीज स्टेप्स rebuilt trust, increased communication, and promoted economic and social benefits for both countries. और लास्ट हमारे पास है कि जब 1985 और 1988 में नेचुरल डिजास्टर्स आए तो पाकिस्तान ने इनको एड प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस अच्छे हुए। दिस ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट रिड्यूस पॉलिटिकल टेंशंस, बिल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड रीइंफोर्स फ्रेंडशिप, इनकरेजिंग फर्दर कॉपरेशन। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर मुझे रिलेशन विद बांग्लादेश की 3 सक्सेसेस और 3 फेलियर्स वापसी रिपीट कर दें। मैं नहीं कर रहा, प्लीज़ कर दें। ओके बेटा। एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। 1971 की वॉर में बांग्लादेश जैसे ही हमारे पास इंडिपेंडेंट बना, इंडियन इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान को बुरा लगा। पाकिस्तान ने बोला भाई तकलीफ होती है, दिल से बुरा लगता है। तो आपने इस बात को समझना है कि जैसे ही हमारे पास उनको दिल से बुरा लगा, उन्होंने बांग्लादेश को मना कर दिया कि तुमने इंडिया की मदद लेके हमारा हराया है, तुम किसी गधे की मदद ले लेते। तो उन्होंने बोला हमने गधे की तो ली थी, बोला ये गधे नहीं है, ये कुछ और है। उसके बाद आप बताएंगे विड्रॉल फ्रॉम द कॉमनवेल्थ। विड्रॉल फ्रॉम द कॉमनवेल्थ 1972 में जैसे ही ब्रिटेन ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज करा, हमने कॉमनवेल्थ ही छोड़ दी, रिलेशंस खराब। फिर आप बताएंगे कि हमारे पास सेपरेशन के बाद
डिसएग्रीमेंट्स अरोज ओवर फाइनेंशियल एसेट्स, और फाइनेंशियल एसेट्स और उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिले, फिर आप बताओगे शेख मुजीबुर रहमान और के साथ भी हम चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं कर सके, तो काफ़ी चीज़ें हमारी अनरिजॉल्व। व्हाट वर द सक्सेसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स द रिकग्निशन ऑफ बांग्लादेश एट 1974 ओआईसी समिट। पाकिस्तान ऑफिशियली रिकग्नाइज करता है बांग्लादेश इन 1974 एट द ओआईसी मीटिंग इन लाहौर। और आप ये बात बताएंगे कि पाकिस्तान जब बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकग्नाइज करता है 1974 में, तो हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। पहले हम उनको रिकग्नाइज कर नहीं रहे, अब हमने बोला वाह ये मोस्टली बोलने वाले बांग्लादेशी है ना, हाँ। उसके बाद आप बताएंगे कि हमारे पास दिस ईज द इयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी रिस्टोर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, स्ट्रेंथन मुस्लिम सॉलिडारिटी, इंप्रूविंग पाकिस्तान इंटरनेशनली। दूसरी बात कि हमारे एम्बेसडर्स और चेंज हुए, रिलेशंस अच्छे हुए, प्राइम मिनिस्टर खंदकार मुश्ताक थे, काफ़ी अच्छा हुआ। आप बताएंगे 1986 में हमारा ट्रेड $40 मिलियन पे पहुंचा। ड्यूरिंग बांग्लादेश नेशनल डिजास्टर्स इन 1985 एंड 1988, Pakistan provided immediate aid, showing goodwill. This humanitarian support reduced political tensions, built mutual respect, and reinforced friendship, encouraging further cooperation. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 अच्छी बातें और 3 गंदी 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 बातें, तब इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, इसके रिलेशंस में 1971, जरा सोचो, पाकिस्तान हैड बिल्ड गुड रिलेशन सिंस 1971, यहाँ पे 1947 क्यों नहीं लिखा हुआ? जरा सोचकर बताना, किस किस को इसका आंसर पता है? किस किस को आंसर पता है कि ये 1947 टू 1999 क्यों नहीं आएगा, और ये 1971 से 1999 तक का आएगा? सवाल किस किस को आंसर पता है? हैंड रेस कर लो। अच्छा, किसको लगता है कि सर ये इस वजह से ऐसा है क्योंकि सर आपको पता है ना बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, इस वजूहत की वजह से ना वो लोग सिर्फ 1971 से 1999 तक का पूछते हैं। तो जिस जिसको ये बात पता है वो हैंड रेस कर लो। हमारे पास 50 बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चप्पल उतार के लैपटॉप से खींच के इनके मुंह पे मारूं। 1971 में बेटा पाकिस्तान बना था, ओ सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, मैं तुम लोगों के साथ रह के तुम लोगों जैसा ही हो गया हम लोग। 1971 में बांग्लादेश बना था। क्या बना था बेटा? 1971 में बांग्लादेश बना था, तो उससे पहले कैसे सवाल हो सकता है? समझ रहे हो? तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 सक्सेस 3 फेलियर्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपके पास रिलेशंस विद नानिस्तान, वन एंड ओनली अफगानिस्तान। सबसे पहले हम रिलेशंस विद अफगानिस्तान को समझते हैं। भाई फेलियर्स क्या थे? अफगानियों को समझो, ये पठान। अब अफगानी जो पठान कौम है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब इस अफगानियों को समझना इसलिए मुश्किल है कि अभी अगर आप देखो तो फेलियर्स हमारे पास हैं। अब देखना क्या है, आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस अफगानिस्तान ने बोला कि हम दुर्रन लाइन को नहीं मानते। दुर्रन लाइन इज अ सॉर्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन्होंने बोला हम दुर्रन लाइन को नहीं मानते और हमें पख्तूनिस्तान मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक मुल्क होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, वहां पे सारे के सारे पठान होंगे, नस्वारे वसवारे जो है वो नस्वार उसका नेशनल फूड होगा। तो ये इस तरीके की बातें हो रही है कि पख्तूनिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पख्तूनिस्तान। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद अफगानिस्तान ने दुल्हन लाइन को मना कर दिया मानने से और कहा मैं पख्तूनिस्तान चाहता हूं, टू क्रिएट अ सेपरेट पश्तून स्टेट। और दिस क्रिएटेड डीप मिसट्रस्ट एंड टेंशन एज पाकिस्तान व्यूड इट एज एन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। हमें डर लगा भाई हमारी जगहों को कब्जा करने का सोच रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो हमें काफी ज्यादा इस बात से बुरा लगा। तो आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस अफगानिस्तान रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द दुर्रन लाइन एंड सपोर्टेड द पाकिस्तान मूवमेंट टू क्रिएट अ सेपरेट पश्तून स्टेट। This created deep mistrust and tension as Pakistan viewed it as interference in its internal affairs and a threat to its territorial integrity, forming the root of long-term hostility. मैं आपको जाकर बोलूं आपका घर है, आपके घर पे जाके बोलूं ये जो घर की दीवार है ना, ये घर की दीवार को नहीं मानता, ड्राइंग रूम मेरा है, तो आप मेरे साथ प्यार मोहब्बत करोगे? रिलेशन से खराब ही होंगे ना। तो आप जाहिर सी बात आप बोलो सर व्हाट इज दिस। दूसरी बात, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने गया 1947 में। आपको पता है अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान यूएन मेंबरशिप, रिफ्लेक्टिंग इट्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट पाकिस्तान सोवरेनिटी। दिस कॉज्ड इमीडिएट डिप्लोमेटिक स्ट्रेन। मतलब किसी ने हमारे खिलाफ अपोज नहीं करा, लेकिन ये जो हमारे पास नानिस्तान था ना, इसने हमारी जिंदगी अजाब कर दी, इसने हमारे खिलाफ वोट करा। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है
ये लोग एम बोलते थे कि ये पख्तूनिस्तान हमारा इलाका इसलिए क्योंकि अहमद शाह अब्दाली और जो है वो आए थे अफगानिस्तान से, उन्होंने कब्जा किया था। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी फालतू बातें करते थे कि भाई अहमद शाह अब्दाली के दौर में ये हमने फतह किया था तो ये हमारा है, मतलब लंबी। तो डिस्प्यूट ओवर दुर्रल लाइन एंड अफगान पख्तूनिस्तान मूवमेंट, ओपोजिशन टू पाकिस्तान यूएन मेंबरशिप। उसके बाद है ट्रेड एंड ट्रांसिट डिस एग्रीमेंट। अफगानिस्तान ने हमें बोला कि हमें आपका कराची पोर्ट इस्तेमाल करना है। तो हमने बोला कि भाई आप कराची पोर्ट बिल्कुल इस्तेमाल करो, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन एक शर्त पे कि आप पख्तूनिस्तान का मसला छोड़ दो। उन्होंने हमसे दूसरी बात ही नहीं करी। उन्होंने बोला सामने रशिया है, कोई असला तो नहीं, उनसे जाकर एग्रीमेंट कर लूँ, कोई मसला तो नहीं। उन्होंने जाकर रशिया से एग्रीमेंट कर लिया। व्हाट इज दिस। हमने उनको सिर्फ इतना सा बोला, आप पख्तूनिस्तान मसला साइड पे रख दो प्लीज़, हम कराची पोर्ट जो है वो आप हमको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना, अफगानियों नानियों, हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि इन्होंने जाकर यूएसएसआर के साथ वो कर ली। फिर आरसीडी 1964 में हमने आरसीडी बनाया। आरसीडी हमने बनाया रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट, या पाकिस्तान भी होगा, इंडिया भी होगा, सॉरी पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, टर्की भी होगा। हमने बोला अफगानिस्तान आप भी आ जाओ। अफगानिस्तान ने बोला जब तक इसमें पाकिस्तान होगा मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा। सब ने बोला सही है, अल्लाह हाफिज। इनको अफगानिस्तान ने ज्वाइन ही नहीं करा, और आप ये बात बताओगे कि पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब इतनी नफरत रखते थे, इतनी नफरत रखते थे कि आपकी सोच, हम सोचते थे यार ये क्यों इतनी नफरत रखते, हमें समझ ही नहीं आता था हम कौन सा इनके पीछे पड़े हुए हैं भाई। मतलब इनमें है क्या ऐसा कि हम इनसे जेलस होंगे। मतलब एक इंसान, देखो सीधी बात है ना, एक इंसान आपसे जेलस हो रहा है, और वो जेलस इसलिए हो रहा हो कि शायद हम उसके बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ बोल, भाई तुम में है क्या ऐसा कि मैं तुमसे जेलस हूँगा। तो 1964 में ये जो आरसीडी हमारे पास है, ये आरसीडी जब हमारे पास बना, ये अफगानी हमसे पता नहीं क्यों फालतू का समझते थे हम उनसे कुछ जेलस होने क्या हो रहा है। तो ये हमसे हमेशा फड्डे ही करते रहते थे। पहली चीज़, इन्होंने पख्तूनिस्तान मूवमेंट स्टार्ट करी, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ वोट करा। फिर आप बताओगे हमने उन्होंने हमें बोला कराची पोर्ट दे दो, हमने इनसे बात करी, इन्होंने उस पर भी फड्डा कर दिया, रिफ्यूजल टू ज्वाइन आरसीडी। फिर बॉर्डर वायलेंस एंड लॉलेसनेस आफ्टर अफगान वॉर। जब सोवियत अफगान वॉर हुई थी उसके बाद आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज यहाँ पे आए थे, इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दी, इन्होंने क्लाशरूम ऑफ कल्चर ले आए, इधर यहाँ पर गन्स बन रही हैं, बिक रही हैं। फिर आप बताओगे पाकिस्तान एम्बेसी काबुल पर अटैक किया गया। पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल वॉज अटैक्ड, prompting Pakistan to suspend relations and close the border. The incident symbolized deep hostility, disrupted trade and communication and weakened cooperation. तो आप बताओगे कि भाई काफ़ी मसले हैं। पहली चीज़ हमारे पास ये है कि भाई पख्तूनिस्तान मसला, दूसरा मसला है कि यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप, उसके बाद आप बताएंगे कि हमारे पास ट्रेड डिसएग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू जॉइन द आरसीडी, बॉर्डर वायलेंस एंड लॉलेसनेस, एन अटैक ऑन द पाकिस्तान एम्बेसी। सर व्हाट वर द सक्सेसेस। पहला सक्सेस ये है कि अफगानिस्तान न्यूट्रल रहा, मतलब हम किसी के न्यूट्रल रहने को सक्सेस काउंट कर रहे हैं। सोच लो उसने हमें कितना तंग किया होगा, हम उसके न्यूट्रल के, तुम कुछ नहीं कर रहे तुम्हारी मेहरबानी, थैंक यू, आप कुछ नहीं कर रहे यही आपकी मेहरबानी। कभी कभी आपको कोई इतना तंग कर देता है कि आप उसके न्यूट्रल रहने पे भी क्या हो जाते हो, खुश रहते हो। अफगानिस्तान रिमेन न्यूट्रल इन 1965 पाकिस्तान इंडिया वॉर, easing tension along Pakistan western border and allowing Pakistan to focus on its conflict with India. This gesture improved trust and showed a willingness for a peaceful coexistence. जब उन्होंने न्यूट्रल हमारे पास रहे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। दूसरी बात आप बताएंगे कि हमारे पास क्या चीज़ है, भुट्टोज एफर्ट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप। प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब जो है वो काबुल गए और अलाउ कर अफगान के ट्रेड रूट्स को थ्रू पाकिस्तान, और जिससे हमारे इकोनॉमिक कॉपरेशन अच्छी हुई, रिलेशंस अच्छे हुए। 1976 में जब इनके पास अर्थक्वेक आया तो पाकिस्तान पहला कंट्री था जिसने भेजी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, मेडिसिन एंड रेस्क्यू टीम्स। दिस गुड विल विजिट्स पाकिस्तान बिटवीन लीडर्स स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। फिर आप बताओगे ड्यूरिंग सोवियत अफगान वॉर हम उनको मदद कर रहे हैं, उनके रेफ्यूजीज और को रख रहे हैं, फिर हम वहाँ से मुजाहिदीन मुजाहिदीन भेज रहे हैं। तो येस हमारे रिलेशन विद अफगानिस्तान अच्छे भी हैं, और वो अच्छे कब कब हैं कि अफगानिस्तान माशाल्लाह न्यूट्रल, हम किसी के न्यूट्रल होने पे भी खुश हो रहे हैं, वाह भुट्टो की एफर्ट। फिर आप बताएंगे कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट 1976, और फिर आप बताएंगे कि शेल्टर फॉर अफगान रेफ्यूजीज ड्यूरिंग सोवियत वॉर, सपोर्ट फॉर द मुजाहिदीन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमने उनको आर्म्ड फोर्सेस दी, हमने उनको पैसे दिए, हालांकि हमने खुद नहीं दिए, किसी और से ही लेके दिए, लेकिन दिए तो एटलीस्ट। तो रिलेशंस विद अफगानिस्तान आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको तीन रिलेशन समझ आए होंगे, रिलेशंस विद इंडिया, रिलेशंस विद अफगानिस्तान, रिलेशंस विद हमारे पास बांग्लादेश।
पाकिस्तान हैज़ एक्सपीरियंस गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान सिंस 1947. हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन योर आंसर. सर रिलेशंस विद ईरान हमारे कोर्स का पार्ट है, बिल्कुल कोर्स का पार्ट है, आज तक पेपर में नहीं आया. सर आज तक पेपर में नहीं आया तो सर आप प्लीज़ करवा तो दें. बिल्कुल, पहली चीज़ है कॉपरेशन थ्रू सेंटो, इट्स नॉट सीटो, इट्स सेंटो. सेंटो सर हमारे पास क्या, दोनों सेंटो का पार्ट थे, दोनों जब सेंटो का पार्ट थे तो आप बताओगे दोनों सेंटो का पार्ट थे तो रिलेशंस क्या हो गए हमारे पास, अच्छे हो गए. उनका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा सिमिलर था, रिलेशंस अच्छे हो गए. दूसरी बात आरसीडी, आरसीडी के अंदर आप ये बात बताओगे कि हमारे पास आरसीडी में ये भी पार्ट थे, हम भी पार्ट थे. ईरान टर्की और का रोड बन गया, हाईवे बन गया, ट्रेड प्रमोट हो रहा है, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, तो आरसीडी की वजह से हमारे रिलेशंस अच्छे हुए. फिर 1965 के अंदर पाकिस्तान इंडिया की जब वॉर हुई तो ईरान ने हमें सपोर्ट किया. ईरान ने पूरी दुनिया में पैसे जमा करने की कोशिश करी, ऑल दो दे फेल्ड. लेकिन जाहिर सी बात है पैसे जमा करने की कोशिश करी पाकिस्तान के लिए, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है. फिर आप बताएंगे कि ईरान ने भुट्टो के दौर में जब बलूचिस्तान इशू को कंट्रोल करना था, बलूचिस्तान रेबेलियन को रोकना था, तो हेलीकॉप्टर्स और के थ्रू मदद करी थी, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है. तो व्हाट अबाउट फेलियर्स? आप बताएंगे 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, replace the Shah with a Shia-led government that distrusted Pakistan for its prior support of the monarchy. सर क्या मतलब? अभी आपको पता होगा हमारे पास जो है वो हमारे पास इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास चल रही है कहाँ पर, ईरान के अंदर. जब हमारे पास पहलवी और को हटाया गया और सारी चीज़ों को हटाया गया, शाह रज़ा पहलवी और को, तो जो ईरान की जो न्यू गवर्नमेंट आई ना वो थोड़ा सा समझती थी कि पाकिस्तान पिछली गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते. तो हमारी ये आयतुल्ला साहब और से ना थोड़ी रिलेशंस ख़राब चल रहे थे. लेकिन बाद में हमारे रिलेशंस क्या हो गए, बाद में रिलेशंस आपको पता है ईरान हमें अब रिस्पेक्ट ही देता है. ऑल दो अल्लाह ताला जाने, ऐसा भी हो सकता है, हम जज करना बोलना बड़ा आसान होता है यहाँ से बैठकर कि हमें सपोर्ट करना चाहिए ईरान को, क्या पता अंदरूनी हम सपोर्ट कर रहे हों प्रॉपर तरीके से. अल्लाह बस हम सबको हिदायत दे और हम अच्छे अच्छे से काम करें. दूसरी बात है डिफरेंसेस ओवर रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स. पोस्ट 1971 ईरान अपोज्ड यूएस वाइल पाकिस्तान अलाइड विद इट ड्यूरिंग सोवियत अफगान वॉर. आपको पता है कि ईरान हमेशा जो है ना वो यूएस को सही वाला जो है ना वो टाइट रखता है. पाकिस्तान किससे भीख ले रहा था सोवियत अफगान वॉर के दौरान? यूएसए से. हमारे रिलेशंस खराब हो गए यार, आप अब इनसे क्यों भीख ले रहे हो? राइज ऑफ सेक्टेरियन डिफरेंसेस, या अलग किसको पोस्ट सपोर्ट करता था? सुन्नी हजरात को. ईरान में मोस्टली कौन है? ईरान में मोस्टली शी हैं. सुन्नी शिया सेक्टेरिज्म इन पाकिस्तान एंड जियाउल रीजन ईरान सस्पेशन अबाउट पाकिस्तान ट्रीटमेंट ऑफ इट्स शिया पॉपुलेशन. डिप्लोमेटिक एंड रिलीजियस ट्रस्ट डिक्लाइन एंड सेक्टेरियन पॉलिटिक्स रिप्लेस रीजनल यूनिटी. तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई हमारे पास रिलेशंस ईरान के साथ कैसे अच्छे हुए, सर सेंटो के थ्रू अच्छे हुए, आरसीडी के थ्रू अच्छे हुए, 1965 की वॉर, ईरानियन मिलिट्री एड. सर व्हाट वर द फेलियर्स? फेलियर्स सबसे पहली सर ये 1979 के हमारे रिलेशन हमारे क्या हुए, खराब हुए नई गवर्नमेंट के आने के बाद. फिर आप बताएंगे कि हमारे पास डिफरेंसेस ओवर रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, राइज ऑफ सेक्टेरियन टेंशंस अंडर जियाउल हक. तो आप ये बात बताओगे कि भाई हमारे पास जियाउल हक के दौर में भी मसले क्रिएट हुए. तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी. आज तक माशाल्लाह ये पेपर के अंदर नहीं आई. अभी तक हमने 4 रिलेशंस करे, हमें 4 और करने हैं अच्छे तरीके से, तो गुजारिश ये है कि प्लीज़ गौर से समझ लीजिएगा. अब हमारे पास है रिलेशन विद यूएसए. 5 5 मिनट लूंगा. रिलेशन विद यूएसए, रिलेशन विद यूके, रिलेशन विद ईरान, ओ सॉरी रिलेशन विद चाइना एंड रिलेशन विद यूएसएसआर. लियाकत अली खान साहब को 2 जगहों से इनविटेशन आता है, एक आता है यूएसए से और एक आता है यूएसएसआर से. सही है. अब आप समझो सर जैन का इनविटेशन आया, एक का नाम है शोना, एक का नाम है मोना. सर जैन चले गए मोना के पास तो शोना नाराज, शोना के पास गए तो मोना नाराज. लियाकत अली खान की भी हालत वैसी थी. लियाकत अली खान साहब को यूएसए से वो आया, और आप ये बात बताओगे कि हमारे पास वॉशिंगटन से जब उनको वेलकम इनविटेशन आया और साथ ही साथ में यूएसएसआर से भी हमारे पास आया, तो जब हमारे पास दोनों जगहों से हमारे पास इनविटेशन आई, इन्होंने किसको सपोर्ट करा? इन्होंने यूएसए को सपोर्ट करा. और इन्होंने किसको सेलेक्ट करा? यूएसए को सपोर्ट करा. और ये यूएसए से मिलने चले गए. अब जब यूएसए से मिलने गए, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की पहली एम्बेसी बनी वॉशिंगटन के अंदर, तो आप ये बात बताओगे कि हमारे रिलेशंस किससे अच्छे हो गए? सर हमारे रिलेशंस यूएसए से अच्छे हो गए. किससे ख़राब हुए होंगे? ज़रा सोचो किससे ख़राब हुए होंगे? यूएसएसआर के साथ रिलेशंस क्या हो गए होंगे? ख़राब. दूसरी बात, 1954 में
म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, पाकिस्तान को वेपन्स मिली, ट्रेनिंग मिली, फाइनेंशियल एड मिली, और पाकिस्तान को आर्म्ड फोर्सेस मिली कि हम अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सके अगेंस्ट इंडिया। किसने सपोर्ट करा? यूएस ने। 1950s में हमने दो एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट को ज्वाइन करा, सीटो एंड सेंटो। सीटो और सेंटो किसके खिलाफ था? सर चाइना और रशिया के खिलाफ। सीटो किसको बचा रहा था? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। सेंटो किसको बचा रहा था? मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। यूएसए इसका पार्ट था, यूएसए सेंटो का पार्ट नहीं था, बट यूएसए सपोर्ट करता था इन दो चीज़ों को। तो जैसे ही हमने इसको ज्वाइन करा तो हमारे रिलेशंस क्या हो गए? हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए। हमारे रिलेशंस क्या हो गए? काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद सर हमारे पास क्या चीज़ है? पहली चीज़ हमने क्या करा? सबसे पहली चीज़ हमारे पास है कि लियाकत अली खान विजिट टू यूएसए, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट। हमने सीटो और सेंटो क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। इसी बात आप बताओगे कि यू टू इंसिडेंट हुआ। अब यू टू इंसिडेंट क्या था? यू टू इंसिडेंट कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास यूएसए पे, यूएसए वालों को अपने लिए एक पेशावर में एयरबेस बनानी होती है। वो एयरबेस इसलिए होती है कि वहाँ से जहाज़ भेजेंगे यूएसएसआर के अंदर। तो पाकिस्तान ने यूएस को अपनी एयरबेस बनाने का मौका दिया पेशावर में। वहाँ से सोवियत के अंदर एक जहाज़ जाएगा, उस जहाज़ को लोग पकड़ लेंगे। लेकिन हमारे यूएस के साथ रिलेशंस इसलिए अच्छे हुए क्योंकि हमने उनको ऑपरेशंस की इजाज़त दी और हमने एक एयरबेस उनको बना कर दी। तो अभी तक हमारे रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। लियाकत अली खान साहब यूएसएसआर, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, यूएसए चले गए। म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, फुल पैसे वैसे, ट्रेनिंग व्रेनिंग आ रही है, सारी चीज़, हम अच्छे हो गए। तीसरी बात, सीटो एंड सेंटो ज्वाइन कर लिया, अच्छे हो गए। यू टू इंसिडेंट, आपने किसी को एयर बेस दे दी। फिर हमारे पास है ड्यूरिंग अफगान वॉर। जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी तो सोवियत अफगान वॉर के अंदर हम अफगानियों को सपोर्ट कर रहे थे और सोवियत्स के खिलाफ थे। सारे यूएस के लोगों ने हमें आकर सपोर्ट करा और हमें पैसे दिए। सर कितने पैसे दिए? आपको याद होना चाहिए, 1.6 बिलियन डॉलर्स की एड दी थी, 4.2 बिलियन डॉलर्स का हमारे साथ ट्रेड करा था। रिलेशंस क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद सर प्रेसलर अमेंडमेंट को रिवर्स करने की कोशिश की गई 1993 के अंदर। आप बताएंगे कि यूएस ने सोचा कि हम प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और हम उसको जो है वो एड को रिकन्सिडर करें, और हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए। फिर इन्होंने ब्राउन अमेंडमेंट निकाली और ब्राउन अमेंडमेंट में कहा कि अब हम किसी का भी फालतू का जो है वो न्यूक्लियर की तरह से ट्रेड नहीं रोकेंगे, एड नहीं रोकेंगे। और 388 मिलियन डॉलर्स हमारे पास एड में आए। और आप ये बात बताएंगे कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और फिर आपके पास हिलरी क्लिंटन विजिट करने आई, अपनी बेटी चेल्सी के साथ विजिट करने आई। हिलरी क्लिंटन किसकी बेगम थी? बिल क्लिंटन की बेगम थी। ये लोग पाकिस्तान विजिट करने आए और पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हुए। देखो इस बात को समझना, आप मानो या ना मानो, अभी आपके पास जेडी वेंस आया, इसकी क्या दुनिया में पूरी इज्जत नहीं हुई होगी? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भी इज्जत हो रही है यार, जेडी हमारे पास यहाँ पे आया है। हम उसको ऐसा समझ रहे हैं मेरा कोई पुराना गली में मोहल्ले में मेरा कोई दोस्त रहता था, जेडी आया हुआ जेडी, हम उसको ऐसे बोल रहे हैं। तो आपने इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भाई देखो, कोई इंटरनेशनल बंदा, कोई इंटरनेशनल बड़ी पर्सनालिटी अगर आपके पास पाकिस्तान में आ रहा है, प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट की बेगम बीवी बच्चे हो, तो ऑब्वियसली भाई हमारे पास क्या है कि भाई फ़ायदा है। तो पाकिस्तान के सक्सेसेस के बारे में क्या लिखोगे? लियाकत अली खान साहब ने यूएसए विजिट करा, यूएसएसआर को छोड़कर, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन करा, सीटो सेंटो ज्वाइन करा, रिलेशंस अच्छे हुए। यू टू इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर हमने किसको सपोर्ट करा? इनको सपोर्ट करा, इन्होंने पेशावर में एयरबेस बनाई। अफगान वॉर में फुल हमें पैसे दे रहे थे। फिर प्रेसलर अमेंडमेंट 1993 में रिवर्सल होने की कोशिश हुई, ब्राउन अमेंडमेंट आई और हिलरी क्लिंटन विजिट करती हैं। फेलियर। इंडिया चाइना वॉर भी, हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? चाइना को। यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? इंडिया को। हमारे रिलेशंस क्या हो गए? आपस में खराब। फिर अयूब खान ने 1960s के अंदर पूरे दौर में चाइना और रशिया को ही सपोर्ट करता रहा, चाइना और रशिया के दौरे लगाता रहा। यूएस के साथ रिलेशंस क्या हो गए? खराब। 1965 की वॉर में उन्होंने हमें बिल्कुल मदद नहीं करी। जब उन्होंने हमारी बिल्कुल मदद नहीं करी तो आप बताओगे उससे नुकसान इंडिया को इतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिया तो फिर भी रिकवर कर सकता था, हमें उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा, जिसकी वजह से बड़ा मसला हुआ। फिर भुट्टो साहब बिल्कुल एंटी अमेरिकन थे, उन्होंने सीटों को छोड़ दिया। और फिर आप बताओगे कि वो सीटों छोड़ा तो रिलेशंस ख़राब हुए। क्यों छोड़ा सर? क्योंकि उन्होंने हमारी कोई आर्मी नहीं बना के दी। सर उन्होंने हमें मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। सर 1971 की वॉर में सपोर्ट नहीं करा, हमने छोड़ दिया उसको। फिर आप बताओगे कि हमारे पास 1979 में अटैक होता है, एम्बेसी अटैक लेड टू अ फ्रोजन एड एंड विड्रॉल ऑफ यूएस डिप्लोमेट्स, ये भी एक प्रॉब्लम हुआ। फिर अगर सर मैं और आपको प्रॉब्लम्स बताऊं तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास 1985 से लेकर प्रेसलर अमेंडमेंट आती है और जिस जिस कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर था उनकी एड्स रुक जाती हैं। और सर आपको पता है जब 1998 में नवाज शरीफ ने छगाई बलोचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी तो भी उनके खिलाफ थे।
अब देखो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब पेपर में सवाल आएगा रिलेशंस विद यूएसए का, सो बेसिकली बहुत सारे सक्सेसेस हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं, आप पढ़कर जाओगे और पढ़ने के बाद जब सवाल आएगा कि पाकिस्तान हैज़ अ गुड रिलेशंस विद यूनाइटेड नेशन सिंस 1947, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर, सो यू हैव टू राइट सक्सेसेस एंड फेलियर्स। आप सक्सेसेस 3 लिखो, एक फेलियर लिखो, एक सक्सेस लिखो, 3 फेलियर लिखो, आपके ऊपर। मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सक्सेस 1 फेलियर, कंक्लूजन भी दिया हुआ है। सो व्हाट अबाउट यूके एंड कॉमनवेल्थ? देखो यूके और कॉमनवेल्थ के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहे, गौर से सुनना, इजी है, बहुत आसान है। पहली चीज़, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद आपकी फोर्सेस वोर्सेस डिवाइड होने लगी। जब आपकी फोर्सेस डिवाइड होने लगी तो आपको 4,000 की जगह 2,500 लोग मिले थे और आपको 1,500 की शॉर्टेज थी। आपने 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स हायर करे थे जिन्ना साहब ने, और जब वो 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स हायर करे तो आप ये बात बताओगे कि हमारे रिलेशंस यूके के साथ क्या हो गए, अच्छे हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमें ये सपोर्ट करा। फिर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करा, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करा और उससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ, इकोनॉमिक एड मिली, जैसे कि कोलंबो प्लान जिसके अंदर आपके पास सुई गैस प्रोजेक्ट हमारे पास डेवलप हुआ, तो ये तो फ़ायदा है ना। फिर हम यूके और कॉमनवेल्थ से रिलेशन जब भी हमारे अच्छे थे जब हम सीटो और सेंटो का पार्ट थे। फिर इसी यूके और कॉमनवेल्थ ने, आपको पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी इनकी मदद से साइन हुई, और जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई तो जब उसमें पैसे कम पड़ रहे थे तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने पे करा था, जिसकी वजह से आप बताओगे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो हमें पैसे देते मैं तो उसके रिलेशन ही रिलेशन हो जाता है हमारे पास। फिर आप बताओगे सोवियत अफगान वॉर के अंदर हमें अच्छी खासी एड मिली, अच्छी खासी जब हमें एड मिली तो साथ में मार्गरेट थैचर पाकिस्तान विजिट करके जाती है, जिसकी वजह से आप बताओगे रिलेशन और अच्छे हुए। फिर मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज को फूड सप्लाई और प्रोवाइड करी। फिर सिर्फ यही नहीं, आप बताओगे बेनज़ीर भुट्टो ने 1989 में कॉमनवेल्थ को वापसी रिजॉइन कर लिया, रिलेशंस वापसी अच्छे हो गए। सर रिलेशंस खराब भी तो हुए थे यूके और कॉमनवेल्थ से, बिल्कुल। रैडक्लिफ अवार्ड में हमारे साथ इनजस्टिस हुई, रिलेशंस खराब। या कश्मीर में आपके पास यूके और कॉमनवेल्थ, ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ ने हमें सपोर्ट करा, नहीं करा। आज तक क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, फेलियर। फिर आप बताओगे कि हमारे पास स्विस कैनाल डिस्प्यूट, पाकिस्तान ने ओपोज करा ब्रिटिश की इन्वॉल्वमेंट इन इजिप्ट स्विस क्राइसिस, और जब हमने उनके मामलों में इंटरफियर करा और हमने ब्रिटिश के खिलाफ बात करी, रिलेशंस क्या हो गए, खराब। 1965 की वॉर में उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, हमारी मदद नहीं करी, इससे ब्रिटिश इंडियंस को भी नुकसान हुआ, मुसलमानों को भी नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान हमें हुआ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एड्स नहीं थी। और 1972 के अंदर जब ये ब्रिटेन को, बांग्लादेश को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम एज अ प्रोटेस्ट कॉमनवेल्थ को छोड़ देंगे 1971 के अंदर, 1972 के अंदर। तो आप ये बात बताओगे कि हमारे पास क्या हुआ, कि रिलेशंस खराब हो रहे हैं। तो कुछ जगहों पे रिलेशंस खराब, कुछ जगहों पे रिलेशंस अच्छे। आपके पास एग्जामिनर सवाल देगा, आपने एग्जामिनर को सवाल मुंह पे मारना है। एंड देन वी हैव लास्ट टू रिलेशंस, रिलेशन विद चाइना। अगर मैं चाइना की बात करूं तो आप बताओगे सबसे पहली चीज़, हमारे पास 1962 के अंदर वॉर हो रही थी, और आप ये बात बताओगे कि हमारे पास इंडिया चाइना वॉर जब हमारे पास हो रही है तो पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट करा, और पाकिस्तान ने जब चाइना को सपोर्ट करा तो हमारे रिलेशंस अच्छे हुए, हम लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू हुआ और रिलेशंस अच्छे हो गए। फिर बॉर्डर एग्रीमेंट, 1963 में पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर का मसला हुआ। अब जैसे अफगानी हमसे लड़ रहे हैं, नहीं 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 अहमद शाह अब्दाली गए, चाइना वालों ने बोला क्या मसला है बताओ बेबी। अब जैसे ही बताया हमारे पास कि भाई क्या प्रॉब्लम है बच्चे बताओ, अब जैसे ही हमारे पास बताया तो हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ, द डील बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, secured Pakistan's northern border and demonstrated that conflicts could be solved diplomatically। अच्छा यही चाइना जब इंडिया से कोई मसला करता है ना, तो आपको पता है क्या होता है, होता ये है कि ये लोग हमेशा है ना उनको मारते हैं। अगर आपने कभी इंडिया वालों की वीडियो देखी, इंडिया वाले रो रहे होते हैं मम्मी मारा मारा, उससे ये लोग ये नहीं पूछते बेबी बताओ क्या मसला है, ये उनको तो ऐसे थपड़े खींच खींच के मारते हैं। और यहाँ पर बेबी क्या हो गया, आपको ये चाहिए, चलो ये लो, आपको ये चाहिए ले लो। तो हमारे पास आपने इस बात को समझना है कि 1963 पाकिस्तान एंड चाइना साइन अ बॉर्डर एग्रीमेंट पीसफुली, हालांकि हमारा बॉर्डर इशू हुआ, लेकिन चाइना और हमने एक पीसफुली एग्रीमेंट करा और हमने उस प्रॉब्लम को हल कर लिया। पाकिस्तान का नॉर्थन बॉर्डर जो है वो हमारा सिक्योर हुआ और कोई हमारी लड़ाई नहीं। फिर आप बताओगे कि भाई हमारे कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में, कि चाइना आपका लार्जेस्ट बायर बन गया कॉटन का, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंस वो हो गई, खत्म हो गई, इकोनॉमिक कॉपरेशन की तरह से काफ़ी फायदा हुआ। फिर चाइना ने हमें लोन दिया $60 मिलियन का, जैसे ही हमें लोन दिया तो आप बताओगे कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, लेकिन हमने इतनी गंदी शक्ल बनाई, आपको पता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन एक ग्रांट में कन्वर्ट हो गया, बोला जाओ भीख ले लो। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए। तो चाइना ने बहुत सपोर्ट करा है। पीआईए की पहली जो फ्लाइट्स हमारे पास चाइना और की गई, तो आप बताओगे
PIA became the first non-communist airline to fly in China. ट्रेड बढ़ रहा है, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, बड़ा फायदा है यार। 1964 में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा ऑन कश्मीर, और पाकिस्तान ने चाइना को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप लेने में हेल्प करी। दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करा, दोनों ने एक दूसरे के साथ दिया, रिलेशंस अच्छे हुए। कराकोरम हाईवे 1978 के बना, जैसे ही कराकोरम 1978 में बना, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, यस रिलेशंस अच्छे होंगे, यस इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि कराकोरम हाईवे बना। एंड देन 1986 में न्यूक्लियर कॉपरेशन ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान एनर्जी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो है वो हमारे साथ, उसमें चाइना हेल्प करेगा। चाइना हैज़ कॉन्फिडेंस इन शेयरिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, री इन्फोर्स स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। तो अगर मैं चाइना के साथ अच्छी अच्छी बातें करूं, सर सबसे पहले तो इंडिया चाइना वॉर में हमने चाइना को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद सर बॉर्डर का मसला था, चाइना के साथ हमने बॉर्डर मसला पीसफुली एग्रीमेंट सॉल्व कर लिया। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स आप बताएंगे कि सर हमने इतना ट्रेड करा कि हमारे पास बायर ऑफ कॉटन क्या हो गया 1963 के अंदर, हमारे पास सबसे ज़्यादा चाइना हमसे खरीदता था। $60 मिलियन का जो लोन था वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वो ग्रांट में कन्वर्ट हो गया। PIA फ्लाइट्स हमारे पास जा रही हैं। म्यूचुअल डिप्लोमेटिक सपोर्ट आप बताएंगे कि हमने उनको सपोर्ट करा, उन्होंने हमें सपोर्ट करा। कराकोरम हाईवे बनना है और उन्होंने हमें न्यूक्लियर में सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल। फेलियर, इफ यू टॉक अबाउट फेलियर, तो पाकिस्तान ने सीटो एंड सेंटो को ज्वाइन करा। पाकिस्तान ने जब हमारे पास सीटो एंड सेंटो को ज्वाइन करा, तो आप ये बात बताओगे कि विच ओपोज कम्युनिज्म, चाइना सॉ दिस इज एन अलाइनमेंट विद इट्स एनिमीज, डिलेइंग फ्रेंडशिप एंड क्रिएटिंग अर्ली मिसट्रस्ट। उन्होंने बोला यार ये तो गलत है, ये तो यूएसए और यूके को आप सपोर्ट कर रहे हो, हमें तो सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको गुस्सा है, उन्होंने ओपोज करा। फिर आप बताओगे कि जब चाइना 1959 में ज्वाइन करने गया, हमने उनको सपोर्ट नहीं करा, हमने उनके खिलाफ वोट करा। और हमने इसलिए वोट करा क्योंकि उन्होंने टिबेट के अंदर जो है वो चीज़ें चल रही थी काफ़ी, हमने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। दिस रिड्यूस चाइनीज कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान न्यूट्रलिटी एंड टेम्पररी स्ट्रेन बायलैटरल रिलेशंस। फिर 1971 वॉर में चाइना ने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि रशिया किसको सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को। तो चाइना भी थोड़ा घबरा रहा था और वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो आप बताओगे कि भाई इसकी वजह से भी रिलेशंस ख़राब है। और फिर 1990s में चाइना दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे करने लगा, जैसे कि इंडिया के साथ। और पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि आपको कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमें बहुत बुरा लगा कि यार ये हमारा पुराना दोस्त है, आज ये हमें आज आकर बोल रहा है कि तुम्हें कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये सही बात नहीं है। तो रिलेशंस क्या हो गए, ख़राब। तो कुछ जगहों पे रिलेशंस अच्छे, कुछ जगहों पे रिलेशंस ख़राब। 7 मार्क का सवाल आया है, पहले तो कराकोरम हाईवे built between 1966 and 1978, first major road China and Pakistan, largely financed by Chinese engineers उसको बना रहे हैं। और ये हमारे पास इट फॉलोज द ओल्ड सिल्क रूट। वाई पाकिस्तान एंड चाइना फॉर्म सक्सेसफुल रिलेशन बिटवीन 1960s एंड 1970s। हमारे पास एक माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उन्होंने बोला सर, मैंने बोला जी, उन्होंने बोला सर, मैंने बोला जी, बोला सर आपने 1970s लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 1978 का कराकोरम हाईवे क्यों डाला हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी 1960s और 1970s होता है तो उसका मतलब होता है कि 1960 से लेकर 69 तक। 1970s का मतलब है 1970 से लेकर 1979 तक। सही है। तो आपने इसमें से कोई भी सक्सेसेस लिखने थे, कितने सक्सेसेस हैं। एग्जामिनर तुमसे खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम सक्सेसेस पढ़ के जाओगे तो कोई एक तो लिख ही दोगे, कोई एक तो लिख दोगे, है ना। तो कहने का मकसद ये है, इंशाल्लाह तो सारे लिखोगे, लेकिन मैं आपको देखो एक चीज़ समझा रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप करके जाओ, पढ़ कर जाओ। सही है। तो पहली चीज़ हमारे पास है 1962 चाइना ने वॉर करी। 1963 बॉर्डर एग्रीमेंट। 1963 आप बताएंगे कॉटन सबसे ज़्यादा। 1960 में इंटरेस्ट फ्री लोन, PIA वाला मामला, कराकोरम हाईवे, हमारे पास कश्मीर वाला मामला। तो आपने इस बात को समझना है। पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशंस विद चाइना सिंस 1947। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ मैं आपको चाइना की एग्जाम्पल दे रहा था, चाइना जून 2024 में आया, चाइना जून 2025 में भी आया। तो ये जो बच्चे बोलते हैं ना सर, ये जो है जो अभी रिसेंटली आया है सर, ये देखें 1 साल पहले ही तो आया है। जैसे आप अभी 2026 का पेपर बना रहे हो, जून 2026 का गैस पेपर जो बच्चे खुद बना रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर मई जून 2025 में अभी तो आया है, मैं नहीं कर रहा सर। तो देखो बेटा, जो 2025 में था उसने भी सोचा होगा यार चाइना तो अभी आया है। और मैं आपको जेनुअनली बताऊं तो शायद मेरे गैस पेपर में भी ये वाला सवाल नहीं था 7 मार्क का, लेकिन 14 मार्क का जो रिलेशन आया था उस पेपर के अंदर इतने रिलेशन से आपकी सोच है। तो ये लास्ट ईयर का जो मैंने 2025 का गैस पेपर दिया था, मेरे ख्याल से रिलेशन में चाइना मैंने नहीं डाला था और आ गया पेपर में। तो अल्लाह ताला से हमेशा जो है ना वो ये बात समझो कि भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है, कोई हम कोई जादूगर तो नहीं है। हम कैलकुलेशन ये करते हैं यार जो रिसेंटली आया है वो अब नहीं आएगा,
लेकिन एग्जामिनर बहुत ऊपर की चीज़ है भाई। उसके बाद है रिलेशंस विद यूएसएसआर। सबसे पहले आप बताओगे अच्छी बात क्या हुई। 1961 के अंदर सोवियत ने पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करी, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होने लगी और चीज़ें काफ़ी जगह पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने लगे और रिलेशंस हमारे क्या हो गए, अच्छे हो गए। तो पाकिस्तान में मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन किसने स्टार्ट करी, रशिया ने। फिर आप बताओगे अयूब खान साहब जो है वो सोवियत यूनियन विजिट करेंगे 1965 में। ट्रेड और ऑयल एक्सप्लोरेशन हमारे पास जो है वो उसके कुछ एग्रीमेंट्स और साइन करेंगे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। दूसरी बात है ताशकंद एग्रीमेंट। आपको याद है ताशकंद एग्रीमेंट, आपने इंडिया में पढ़ा था। 1965 की वॉर के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ, पीसफुल एग्रीमेंट, जो कि हमारे पास रशियन प्राइम मिनिस्टर कोसिगिन साहब ने करवाया और रशियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म करवा दी, रिलेशंस काफ़ी अच्छे करवा दी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूएसएसआर विजिट करने गए टू रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस आफ्टर 1971 वॉर। 1971 के अंदर वो तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें रिलेशंस अच्छे करने थे। दिस विजिटेड प्रोमोटेड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस। पाकिस्तान ने सीटों जैसे ही छोड़ा हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, चाइना से भी रशिया से भी। तो पाकिस्तान ने 1972 में क्या छोड़ दिया, हमारे पास सीटों छोड़ दिया। तो दीज आर सम सक्सेसेस। सो व्हाट अबाउट फेलियर। आपको सोवियत ने इनवाइट करा था, आपको याद होना चाहिए। सोवियत ने आपको इनवाइट करा, आप चले गए रशिया। जाहिर सी बात है, रशिया को वो सॉरी यूएसए चले गए, रशिया को बुरा नहीं लगा हो। आपको कोई बुलाए और आप उसकी जगह किसी और को चले जाओ। आप लेट से मुझे मुझे सर जैन बुला रहे हैं, सर जैन बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ जो है वो मेरे रूम में आ जाएं। मैं जा रहा हूँ सर हुसैन के रूम में, तो ये तो गलत बात हो गई ना। सर बोले यार ये क्या बात है। तो इग्नोरिंग सोवियत इनविटेशन। दूसरी चीज़ है जॉइनिंग एंटी कम्युनिस्ट अलायंसेज। आपने 1950s में जब सीटो और सेंटो को ज्वाइन करा तो यूएसएसआर के साथ आपके रिलेशंस क्या होंगे, खराब। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि यार आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। पेपर में इंशाल्लाह फंसोगे नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा, अगर सही तरीके से पढ़ कर जाओगे तो। उसके बाद है जॉइनिंग एंटी कम्युनिस्ट अलायंसेस। एंटी कम्युनिस्ट अलायंसेस के साथ साथ हमारे पास ये है कि स्टील मिल की ऑफर 1956 में सोवियत ने हमें ऑफर दी स्टील मिल की कि भाई आप अपने जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ ख़त्म कर दो, हम पाकिस्तान में स्टील मिल बनाते हैं और उसके पैसे हम देंगे। हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये मसला हुआ, रिलेशंस ख़राब। फिर U2 इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक यूएस जो स्पाई था, वो जासूस था, पायलट फ्रांसिस गैरी पावर था। वो यूएस जासूस जो है वो रशिया के अंदर एंटर होता है, उसको पकड़ा जाता है। वो पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, उसने बोला मैं जासूसी कर रहा हूँ। यूएस की गवर्नमेंट से पूछा तो उन्होंने बोला हम वेदर देख रहे हैं। बाद में पता चला कि जहाज़ उड़ा कहाँ से था, ये जहाज़ पाकिस्तान से उड़ा था और पाकिस्तान के साथ यूएसएसआर के रिलेशंस ख़राब हो गए। और यही हमारा मसला था कि जब भी कोई कांड होता था हम उसमें पहले से पहुंचे हुए होते थे। दूसरी बात, सोवियत्स किसको सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे 1971 की वॉर में, रिलेशंस ख़राब हुए। और फिर आप बताओगे कि 1970 में पाकिस्तान के कुछ लीडर्स गए यूएसएसआर में, लेकिन आप ये बात बताएंगे कि उनको अच्छे तरीके से इनवाइट वो नहीं मिला, वेलकम नहीं मिला। उनको बहुत जो है वो प्रॉपर तरीके से वेलकम नहीं मिला और एक तरीके से ना बुरा वेलकम किया, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी गई और सारी चीज़ें। और सोवियत अफगान वॉर चल रही थी उस वक्त, तो हम अफगानियों को सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब थे, तो किसी ने भी हमें वेलकम प्रॉपर तरीके से नहीं करा। और फिर आप बताएंगे जब सोवियत अफगान वॉर हो रही थी तो हम बिल्कुल कम्प्लीटली अफगानिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारे रिलेशंस ख़राब हुए। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल आएगा, और सवाल हमारे पास क्या आएगा, आपने क्लियरली रिलेशंस के सवाल में, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, रिलेशंस का सवाल, रिलेशंस का सवाल मैं जब आपको बताऊं तो कुछ भी रिलेशंस का सवाल है ना, आपने एक काम से भी ये करना है, छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना, उसकी वजह सुन लो। हमारे पास एक बच्चा है, उसकी हमने आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट भी दिखाई हुई है, उसके 14 आउट ऑफ 14 है किसके अंदर, रिलेशंस के सवाल में, सही है। और उसके अंदर उसने चार रीजंस लिखकर कंक्लूजन लिखकर 14 आउट ऑफ 14 लिए। रिलेशन का सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका, आपने पहले सबसे पहले एक इवेंट बताया कि ये हुआ, इसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ। अगर आप सक्सेस से लिख रहे हो, ये फ़ायदा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिलेशंस अच्छे चल रहे थे। फेलियर में इस तरीके से लिखोगे कि ये हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसकी वजह से मुझे लगता है कि इट वॉज अ फेलियर। तो आई होप, उम्मीद है कि आपको रिलेशन समझ आए होंगे, रिलेशंस विद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। और आपको मैंने कश्मीर इशू का टुल्ला करवाया है। खुदारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और कश्मीर इशू एक दफ़ा रीड कर लेना, और अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको 5 पेपर क्वेश्चंस और के अंदर इंशाल्लाह जब हम मॉक और करेंगे तो उसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तो आएगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म आएगा, कश्मीर इशू प्लीज़ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ समझ लेना। चले भैया, उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा, उम्मीद है कि अच्छी चीज़ हो गई होगी। हमारे 5 पेपर सेशंस टॉपिकल के कंप्लीटेड हो गए। नाउ वी विल फोकस ऑन ईयरली 5 पेपर्स मॉक। 9 पेपर करेंगे फॉर ईच वेरिएंट, और 9 पेपर वो इस तरीके के होंगे, 5 मॉक,
4 ईयरली, 5 मॉक 4 ईयरली। सर आप ज़्यादा ईयरली क्यों नहीं करवा रहे? सवाल रिपीट होगा। 4 ईयरली करवाऊंगा, सवाल रिपीट होने के चांसेस कम, अलग अलग वेरिएंट के सवालात, और उसके बाद मॉक करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कम सवाल रिपीट होंगे, और हम उस 9 के अंदर तकरीबन 60 से 70%, 80% सिलेबस को कवर कर लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा ग्रेड आएगा। तो 2 दफ़ा कोर्स रिवाइज करवा दिया, अब तीसरी बारी इंशाल्लाह, अब पेपर से पहले। तो उम्मीद है कि आप लोग अब अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे और अच्छा अच्छा पढ़ने की तौफीक दे। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अगली क्लास के अंदर हमारी जो है वो चार्ट ओपन होगी, तो प्लीज़ खुदारा क्लासेस के अंदर आइएगा और प्रॉपर तरीके से पूछिएगा और काम के सवालात करिएगा। मजाक मस्ती 5 मिनट के बाद पक्का मैं आप लोगों के साथ करूँगा, लेकिन अभी चार्ट जब ओपन होगी तो काम के सवालात होंगे। सही है, चलें भैया, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।